अब देखो भाई, इंडिया में लड़ाई देखना किसको पसंद नहीं है? मम्मी पापा से लेकर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सबको लड़ाई देखना पसंद है, चाहे वो घर के अंदर हुई हो या पड़ोसी में। एज इंडियन भाई हम तो बहती गंगा में हाथ धोने को हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, और अगर हाथ नहीं धोते तो भाई आग लगा कर जरूरी आते हैं। भाई मैं तो नहीं सहता भाई, ये बोल के भाई कितने लोगों ने आग लगाई है भाई, पूछने की हद नहीं है। और ये जो लड़ाई देखने के जो मजे लेना होता है ना भाई, ये चीज हमारे अंदर इतना घुस चुकी है ना भाई, तभी अपने यहाँ पर बिग बॉस जैसे शोज इतने पॉपुलर है। लेकिन भाई इस बार जो ये बसड़ हुई है ना भाई, ये अपने घर तक, पड़ोसी के घर तक या बिग बॉस तक सीमित नहीं है। अब ये बसड़ 2 मूवीज के बीच में होने शुरू हो गई है, और हमारी ऑडियंस भाई पॉपकॉर्न लेकर बैठ चुकी है। जो सारी बसड़ शुरू होती है भाई, वो जो अभी पिछला वाला फ्राइडे गया ना, वहां से शुरू होती है, जहां पर बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई थी, और उनमें से एक मूवी थी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, स्टारिंग राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी। और भाई इस मूवी ने तो बवाल ही मचा रखा है, और मैं बॉक्स ऑफिस नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। अब भाई तुम पूछोगे ये बवाल हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई जो इस मूवी के मेकर्स हैं भाई, उन्होंने क्या करा कि भाई स्त्री 2 की जो स्त्री थी, हाँ वो भूत, उन्होंने उसको वहां से उठाया और अपनी मूवी में डाल दिया, और भाई उसको अच्छा खासा सेगमेंट दिया है। हाँ भाई ऐसा नहीं पासिंग, कोई ऐसा पासिंग शॉट नहीं भाई, इसका 15 मिनट का अच्छा खासा सीक्वेंस है। और जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि भाई जो स्त्री वाला जो कैरेक्टर था, वो शायद ट्रेलर में उन्होंने छोटा सा एक पोर्शन दिखाया था, बहुत ही छोटा सा, और मेरे को लगा कि हाँ भाई अब राजकुमार राव उसमें भी था, यहाँ पर भी है, दोनों में उसका नाम विक्की था, तो हो सकता है एक छोटा सा रेफरेंस डाला होगा भाई, फैन सर्विस किसको नहीं पसंद। लेकिन भाई वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने भाई पूरा 15 मिनट का सेगमेंट डाला है, और ये सेगमेंट भी उन्होंने पूरा ऐसा माहौल जमा के डाल लगा है कि भाई कुछ लोग गए हैं कब्रिस्तान में कुछ डील करने, और तभी ये स्त्री आ जाती है। हालांकि थोड़ा फेस डिफरेंट है, बट ओवरऑल भाई पता लगता है कि हाँ भाई ये स्त्री ही है। और भाई अगर तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई ये जो भूत है ये स्त्री वाला कैरेक्टर है ना, तो भाई जो राजकुमार राव है, जिसका नाम भी विक्की है इस वाली वीडियो में, वो एक्नॉलेज करके बोलता है कि ओ स्त्री परसों आना। मतलब समझ रहे हो, तुम देख रहे हो क्रिएटिविटी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अब अच्छा ठीक है स्त्री का कैरेक्टर यूज कर लिया, ऐसा भी क्या बवाल हो गया भाई। अभी मूवी को रिलीज हुआ एक ही दिन हुआ था, पर इसके जो डायरेक्टर हैं राज रंडेलिया, जिन्होंने ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2 बनाई थी, उन्होंने एक रिटन अपॉलॉजी दी है फ्रॉम हिमसेल्फ और प्रोड्यूसर की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो स्त्री का कैरेक्टर यूज करा ना भाई, कि उन्होंने परमिशन नहीं ली है, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इसके जो ये वाले सीन्स हैं वो कट कर देंगे, और आई थिंक अभी तक तो कट हो भी गए होंगे। अब मानते हैं कि भाई स्त्री 2 का जो मेन कैरेक्टर है और इसका मेन कैरेक्टर है वो दोनों सेम है, और उनका नाम भी सेम है, और तुम यहाँ पर अगर छोटा मोटा रेफरेंस भी डालते तो समझ जाते हैं कि भाई ठीक है बनता है, पर पूरा सेक्शन ही डाल देना भाई, ये तो क्या बोले इसको। और तुम्हें लग रहा है कि बस यही बवाल हुआ है, तो नहीं भाई अभी और भी बवाल है, और यहाँ पर तो हिपोक्रेसी की भी सीमा पार हो रही। अब तुम सोच रहे हो कि भाई हिपोक्रेसी क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो मैं पूरा समझाता हूँ। अभी जो मूवी थी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, उसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे टी सीरीज, और भी बहुत सारे थे, बट टी सीरीज इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और जिस दिन विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मतलब मूवी रिलीज हुई थी, उसी दिन आलिया भट्ट की जिगरा रिलीज हुई। तो दिव्या खोसला कुमार जो टी सीरीज के जो मालिक हैं, उनकी वाइफ है, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी थी एक पीवीआर की, और उसमें लिखा था कि भाई थिएटर वाज टोटली एम्प्टी, आलिया भट्ट बहुत जिगरा है कि भाई फेक कलेक्शन दिखा रहे हैं। देखो भाई ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार सुनने में आया कि इस मूवी का फेक कलेक्शन है, उस मूवी का फेक कलेक्शन, पर ये सारी चीजें ना भाई ट्विटर इंस्टाग्राम इन सब पे ही रहती थी भाई। पर भाई अब तो ये बड़े बड़े कंपनी के सीईओ या मालकिन लोग कह रहे हैं भाई ये, और वो भी नाम लेके, कुछ सटल नहीं रख रखा यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं करण जौहर ने अपनी तरफ से एक स्टोरी अपलोड करी है, नहीं वो लिखते हैं कि भाई साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू अ फूल। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं कि भाई जो करण जौहर है वो जिगरा मूवी के को प्रोड्यूसर है। देखो भाई यहाँ पर इन्होंने किसी को तो फूल बोला है, बट किसको बोला है किसी का नाम नहीं लिया, इसे कहते हैं सटल। हो सकता है कि भाई ये उस चीज से रिलेटेड बनाओ, लेकिन भाई जिस हिसाब से लफड़ा चल रहा है उसने तो भाई आग में घी डाल दिया। मेरे को लगा था कि भाई ठीक है भाई मामला यहीं पर ही रफा दफा हो जाएगा, लेकिन नहीं। दिव्या मैम ने एक और स्टोरी अपलोड करी, उसमें लिखा था कि भाई ट्रुथ विल ऑलवेज ऑफेंड फूल्स अपोज टू इट। अब वो यहाँ पर किस फूल की बात कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, शायद वो गुलाब के फूल की बात कर। अब मेरे को लग रहा था कि बस हो गया भाई, इससे आगे चीजें नहीं जा सकती, लेकिन नहीं, दिव्या मैम ने एक और स्टोरी अपलोड करी, और उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, व्हेन यू आर शेमलेसली अकस्टम्ड टू स्टीलिंग व्हाट राइटफुली बिलोंग्स टू अदर्स, यू विल ऑलवेज सीक शेल्टर इन साइलेंस, यू विल हैव नो वॉइस नो स्पाइन। काफी हेवी इंग्लिश हो गई मेरे लिए। अब दिव्या मैम की तरफ से जो इतनी सारी स्टोरीज अपलोड हो रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है और क्या टारगेट है मेरे को नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुमको तो पता है ना। अब मैंने बीच में कहा था ना कि कुछ ऐसा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब हिपोक्रेसी क्यों है अब मैं बताता हूँ आपको। जब आप इतनी सारी स्टोरीज डाल रहे हैं और भाई अक्यूज कर रहे हैं दूसरे को कि भाई आपने तो हमारा जो राइटफुल था वो चुरा लिया और वटेवर, उसी सेम डे पे आपके प्रोडक्शन में जो बनाई गई मूवी है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, उसके डायरेक्टर माफी मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी मूवी का कैरेक्टर चुरा के अपने में डाल दिया, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो विदाउट परमिशन था। हिपोक्रेसी की सीमा हो गई ना, मतलब समझ रहे हो ना तुम। भाई ये रोज रोज नहीं होता कि भाई जो बड़े बड़े कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और ओपनली आके भाई एक दूसरे का नाम लेके भाई एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। और इंटरनेट तो अलग ही नशे में चल रहा है भाई, उन्होंने तो कुछ अलग ही विभूति ऐसे
फूक के कुछ डिफरेंट ही कहानी बनाती है, जिसके बारे में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, पर ओवरऑल मोटी मोटी कहानी तो यही है। तो हाँ भाई, मोटा मोटा यही है कि भाई बहुत ही तगड़े लफड़े हो गए थे और भाई एक दूसरे का नाम लेके उन्होंने गोली चला दी थी सोशल मीडिया पे। मेरे को ये सब देखने में बहुत मजा आया और मैंने सोचा कि भाई ये मजे मैं अकेले क्यों लूं, तुम्हारे साथ भी शेयर करता हूँ ना। तो भाई जाते जाते भाई वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अगर तुम्हें कुछ चटपटी न्यूज़ पता चल रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।